सब्सक्राइब कीजिए गेम ऑफ इनिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीन एम्ब्रोस के बारे में। जैसा कि कुछ दिन पहले ये अपडेट आई थी कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने वाले हैं। इस न्यूज़ की एक्यूरेसी चेक करने के लिए मैं वेट ही कर रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बात पे भी मोहर लगा दी कि डीन एम्ब्रोस रेसलमेनिया 35 के बाद छोड़ने का मन बना रहे हैं। जिसके बाद आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीन एम्ब्रोस के जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई और फैंस को क्या क्या नुकसान होंगे, सब पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। वहीं डीन एम्ब्रोस के जाने के बाद होने वाले नुकसान की बात करूं उससे पहले आप सभी को बता दूं, जो बात मेरे मन में आ रही है वो ये कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ रहे हैं तो हो सकता है ये किसी स्टोरी लाइन का हिस्सा हो, क्योंकि आज से पहले कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसी सुपरस्टार के डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने वाली बात को 2-3 महीने पहले नहीं बताया, बट डीन एम्ब्रोस के बारे में बता दिया है। तो हो सकता है ये सच ना हो, बट अब खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब बताया है तो बात कर लेते हैं कि डीन एम्ब्रोस के जाने से क्या क्या नुकसान होंगे। नंबर 5, जैसा कि 22 अक्टूबर 2018 को डीन एम्ब्रोस ने हील टर्न करा और उसके बाद सभी फैंस को लगा कि अब डीन एम्ब्रोस का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई डीन एम्ब्रोस के हील टर्न को अच्छे से यूज नहीं कर पाई। वहीं अगर डीन एम्ब्रोस कंपनी छोड़ते हैं तो इसकी उम्मीद वैसे ही खत्म हो जाएगी और फैंस को उनका एक तगड़ा वाला हील रूप देखने को नहीं मिल पाएगा, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए भी एक तरह से नुकसान वाली बात होगी। और फैंस मानेंगे कि डीन एम्ब्रोस का हील टर्न केवल सेथ रॉलिंस को बड़ा दिखाने के लिए किया गया था। नंबर 4, डीन एम्ब्रोस एक बेहतर इन रिंग परफॉर्मर तो हैं ही, उसके साथ साथ उनकी माइक स्किल्स भी बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगर किसी रेसलर के पास ये दोनों चीज हैं तो वो अच्छे से ऑडियंस से कनेक्ट हो पाता है और फैंस से जुड़ पाता है, और ये दोनों चीज डीन एम्ब्रोस में हैं। अगर डीन एम्ब्रोस कंपनी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा स्टार मिस कर देगी जिसके पास इन दोनों एरिया में महारत हासिल हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें शील्ड में रहते हुए देखा था, जब शील्ड टीम में माइक स्किल सबसे ज्यादा डीन एम्ब्रोस ही हैंडल करते थे। नंबर 3, डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे बेहतरीन टीम में से एक शील्ड रही है, जिसमें रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस शामिल थे। इन तीनों के एफर्ट से ही शील्ड टीम फैंस के बीच इतना पॉपुलर हो पाई। साल 2012 में शील्ड ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में शानदार आगाज करा था। उसके बाद शील्ड टूटी और टूटने के बाद 2 बार बन चुकी है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आई। जैसे टूटने के बाद दोबारा बनी तो रोमन रेंस बीमार हुए थे और फिर डीन एम्ब्रोस इंजर्ड। इसके बाद शील्ड में कर्ट एंगल, ट्रिपल एच भी शामिल करे गए, बट वो मजा नहीं आया जो इन तीनों को साथ देखकर आता था। डीन एम्ब्रोस लौटे और फिर शील्ड बनी तो उसके कुछ टाइम बाद रोमन रेंस को कैंसर की वजह से जाना पड़ा और डीन एम्ब्रोस ने सेथ रॉलिंस पर हील टर्न करा। जिसके बाद ये तो साफ है कि इनमें से कोई एक भी शील्ड में नहीं होगा तो शील्ड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और डीन एम्ब्रोस जाते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को शील्ड कभी नहीं देखने को मिलेगी, और डीन एम्ब्रोस के जाने की वजह से खाली हुए इस स्पॉट को कोई भी फिल नहीं कर पाएगा। नंबर 2, वहीं बात करें डीन एम्ब्रोस के करियर की तो वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी हैं, बट जब से इंजरी के बाद उनकी वापसी हुई उसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खराब कर दिया था और उसके बाद समर स्लैम में उन्हें रिंग साइड केवल खड़ा ही करा गया, जिसने कहीं ना कहीं डीन एम्ब्रोस के रोल को खत्म करने का काम करा। वहीं डीन एम्ब्रोस कहीं ना कहीं रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के पीछे छिपे रहते थे, क्योंकि उन्हें बुक ही कुछ ऐसे करे जाने लगा। इस पर मैंने उस टाइम वीडियो भी दी थी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा नहीं करती तो इतना बड़ा रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऐसे जाने की बात नहीं कहता। जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को डीन एम्ब्रोस की बड़ी फैन फॉलोइंग के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद डीन एम्ब्रोस जहां जाएं उसमें से काफी ऑडियंस उनकी उधर ही डाइवर्ट हो जाए। नंबर 1, जब डीन एम्ब्रोस इंजर्ड हुए और उनकी वापसी पर जब कोई अपडेट आने लगी तो उन अपडेट्स में यह भी कहा जाता था कि डीन एम्ब्रोस की वापसी एक हील टर्न के रूप में होगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं कहा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 35 में रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच करवा सकती है, और फैंस कहीं ना कहीं इस तरह का मैच काफी पसंद करते और काफी इस मैच की हाइप होती। तीनों साथी जब एक दूसरे से एक रिंग में भिड़ते तो उसका मजा ही कुछ और होता, लेकिन अगर डीन एम्ब्रोस जाते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा होता हमें कभी नहीं दिख पाएगा। तो फ्रेंड, ये थे कुछ बड़े नुकसान जो डीन एम्ब्रोस के जाने के बाद हमें देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है, इनके अलावा भी कोई बड़ा नुकसान डीन एम्ब्रोस के जाने से हो सकता है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे डर्टी डीड्स, डीडीटी और सुसाइड डायम मार्कर चैनल सब्सक्राइब करें, मगर प्यार से। थैंक यू।